आज हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इसमें क्या होता है, जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट, जब भी किसी कंडक्टर से इलेक्ट्रिसिटी पास होता है तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। यानी इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट करना, या मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करना, तो इसके बारे में जो हम लोग अध्ययन करते हैं उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। फिर से सुन लीजिए, इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट करना, या मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करना, इसी के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं तो इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बोलते हैं। अब देखते हैं कि इसमें हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग को इसको पढ़ना है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी अगर किसी कंडक्टर से करंट पास हो रहा है, किसी कंडक्टर से करंट पास हो रहा है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो उस मैग्नेटिक फील्ड का नेचर कैसा होता है, तो बोलता है कि अगर कोई कंडक्टर है उसको से करंट पास हो रहा है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और वो जो फील्ड प्रोड्यूस होगा वो अलोंग द लेंथ होगा। जैसे मान लेते हैं ये कंडक्टर है, तो इससे करंट फ्लो हो रहा है, इससे करंट फ्लो हो रहा है आई, इससे करंट फ्लो हो रहा है आई, तो इस करंट के चारों तरफ, इस करंट के चारों तरफ अलोंग द लेंथ, मतलब हर एक जगह पर, यहाँ भी हर एक जगह पर इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। और उस मैग्नेटिक फील्ड का नेचर कैसा होगा, कॉन्सेंट्रिक स्पाइरल। जैसे यहां पर ही हम मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे तो कैसा हो जाएगा, इस तरह से होगा। यानी इस बिंदु के कॉन्सेंट्रिक मतलब सबका सेंटर एक ही रहेगा, और स्पाइरल मतलब चारों तरफ से फैला हुआ रहेगा। जैसे मान लेते हैं कि ये मेरा कंडक्टर है, तो इसका हर एक जगह पर, जैसे यहाँ भी जैसे एक जगह पर लेते हैं तो कॉन्सेंट्रिक रूप से इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा। जैसे देखिए एक लाइन ऐसे रहेगा, फिर थोड़ा हट करके, फिर थोड़ा हट करके, इसी को कॉन्सेंट्रिक बोलते हैं, जिसमें सभी का सेंटर एक ही हो। तो ये जो कॉन्सेंट्रिक फील्ड होगा सिर्फ यहीं पे नहीं होगा, हर एक भी पॉइंट पर होगा। ये हम इस पॉइंट के लिए दर्शाएं, तो यहाँ के लिए भी करें तो इसके लिए ही इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्सेंट्रिक होगा। क्या बोलता है कि अगर कोई कंडक्टर से करंट फ्लो हो रहा है तो उसके कारण उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। उस मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द लेंथ, मतलब कंडक्टर के हर एक बिंदु पर होगा, और वो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो स्पाइरल नेचर का होगा। स्पाइरल कॉन्सेंट्रिक मतलब सभी का सेंटर एक ही होगा और स्पाइरल होगा। तो जब ये फील्ड जो है ये स्पाइरल होगा, कॉन्सेंट्रिक होगा, तो इसका डायरेक्शन निकालने के लिए कुछ रूल होगा ना। जैसे ये करंट, इससे करंट जा रहा है तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड है तो वो कैसे घूम रहा है, इस तरह से घूम रहा है या इस तरह से घूम रहा है, तो उसका डायरेक्शन कैसे जानेंगे हम लोग। तो डायरेक्शन जानने के लिए एक रूल है, राइट हैंड थंब रूल या राइट हैंड रूल। वो क्या कहता है कि जिस कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है तो उसको क्या कीजिए, आप दाहिने हाथ से पकड़ लीजिए। दाहिने हाथ से इस प्रकार पकड़िए कि जो अंगूठा हो धारा की दिशा में हो। जैसे मान लेते हैं कि इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, तो इसको हम इस तरह से पकड़ेंगे कि अंगूठा जो हो वो करंट के डायरेक्शन में हो, तो बाकी अंगुलियां मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी। जैसे ये कंडक्टर है, इसको इधर करंट जा रहा था, तो हम क्या किए, इसको दाएं हाथ से पकड़ लेंगे। दाएं हाथ से इस तरह से पकड़ेंगे कि अंगूठा जो हो वो धारा के दिशा को रिप्रेजेंट करता है। यानी क्या बोलेंगे कि तो इसके बाद क्या होगा, जो फील्ड का डायरेक्शन होगा वो देखिए फील्ड का डायरेक्शन कैसे हो जाएगा। इसको दाहिने हाथ से पकड़ रहे हैं, देखिए अंगूठा दिखा रहा है धारा का दिशा,
तो ये फील्ड का डायरेक्शन, यानी इस तरह से देखिए, अगर कंडक्टर को पकड़ रहे हैं तो इस तरह से, यानी ये अंदर से आ रहा है इस तरह से, राइट हैंड रूल क्या कहता है कि इफ कंडक्टर इज हेल्ड इन राइट हैंड सच ए वे दैट थंब रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन रिमेनिंग फोर फिंगर्स रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यानी अपने दाहिने हाथ में कंडक्टर को इस तरह से पकड़िए कि जो अंगूठा हो वो धारा की दिशा को रिप्रेजेंट करता है, तो बाकी अंगुलियां जो होगी वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी। तो यहां पर ही हम लोग देख लिए, अब देखिए इसको हम फील्ड निकालते हैं। इसमें करंट ऊपर जा रहा, यानी इसको इस तरह से पकड़ते हैं, अंगूठा ऊपर होना चाहिए, अंगूठा धारा की दिशा को रिप्रेजेंट करना चाहिए। देखिए ये धारा की दिशा को रिप्रेजेंट कर रहा, तो बाकी अंगुलियां फील्ड को रिप्रेजेंट करेगी। देखिए बाकी अंगुलियां फील्ड को, देखिए फील्ड कैसे होगा, इस तरह से होगा, यानी फील्ड का डायरेक्शन कैसे होगा, देखिए यानी इस तरह से इधर से ये जाएगा और इधर से रिटर्न होगा। इसमें देखिए, इसमें इधर नीचे करंट जा रहा, तो हम इस तरह से पकड़े हैं कि अंगूठा नीचे होना चाहिए। फील्ड का डायरेक्शन किस तरह से होगा, इस तरह से जाएगा, देखिए अब क्या बोल रहा है कि अगर मान लीजिए कि बोल दिया इस तरह से दिखाते हैं, जैसे ये बोर्ड है तो बोल दिया कि इनटू द बोर्ड, करंट इनटू द बोर्ड, माने करंट जो है बोर्ड के इनवर्ट में जा रहा है, इस तरह से दिखाते हैं। और अगर इस तरह से डॉट से दर्शा रहे हैं, क्रॉस से दर्शाते हैं, यानी करंट जो जा रहा है इनवर्ट जा रहा है इनटू द बोर्ड। अगर जैसे लिखता है ये बोर्ड है तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे इनटू द बोर्ड, और वही अगर बुक में लिखा हुआ रहता तो बोलता है इनटू द पेपर, फ्रॉम द पेपर। तो अगर डॉट से दिखाया है तो समझिए फ्रॉम द पेपर, मतलब वो बोलना चाह रहा है कि करंट वहां से निकाल रहा है, इस तरह से उसका डायरेक्शन है। अगर क्रॉस से दिखा रहा है तो इसका मतलब होता है इनटू द पेपर। तो अगर डॉट से दिखा रहा है, जैसे समझिए कि करंट इसको में ऐसे जा रहा है और इस कंडीशन में करंट इस तरह से निकल रहा है। तो अब देखिए, अब इसको में हमको फील्ड निकालना है, तो फील्ड कैसे होगा, देखिए इसको में करंट जा रहा है, इस तरह से जा रहा है, तो अंगूठा को इधर करेंगे और बाकी अंगुली क्या करेगा, दिखाएगा फील्ड को। देखिए तो इसको फील्ड कैसे हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। इसमें देखिए इसमें फील्ड कैसे हो जाएगा, इसमें निकल रहा तो अंगूठा इधर हो जाएगा इस तरह से। देखिए अंगूठा को इधर रख देंगे और ये इस तरह से, यानी फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इसमें क्लॉकवाइज, इसमें एंटी क्लॉकवाइज। क्रॉस द्वारा हम लोग दिखाते हैं करंट इनवर्ट, और डॉट द्वारा दिखाते हैं करंट आउटवर्ट, मतलब करंट निकल रहा है। जैसे समझिए कि करंट निकल रहा है, तो जब भी जैसे करंट को हम लोग इसको याद रखने के लिए, समझने के लिए इस तरह समझिए कि करंट के डायरेक्शन को हम लोग इस तरह से दिखाते हैं। तो अगर करंट निकल रहा है, हम लोग इस तरह से देख रहे हैं, जैसे करंट निकल रहा है, जैसे ये पेपर है और पेपर से करंट निकल रहा है, तो हम लोग देखेंगे तो जब निकलत रहेगा तो उस समय देखेंगे तो यही पार्ट नजर आएगा, तीर का ये पार्ट नजर आएगा थोड़ा सा एकदम, तो इसको डॉट से दिखाएंगे। जब निकलत रहेगा यानी
फ्रॉम पेपर रहेगा, और जब इनवर्ट रहेगा यानी जायत रहेगा तो तीर का कौन सा हिस्सा दिखेगा, ये वाला हिस्सा दिखेगा। तो इसको क्रॉस मतलब ये याद रख सकते हैं इस तरह से कि डॉट में क्या होता है कि फ्रॉम द पेपर यानी पेपर से निकलता है, और क्रॉस में क्या होता है कि इनटू द पेपर यानी पेपर में जा रहा है। अब क्या करते हैं, फिर से इसको एक बार देख लीजिए। से इसमें ऊपर करंट जा रहा था, तो ऊपर करंट जा रहा था तो इसको फील्ड निकालना था। तो क्या करेंगे हम लोग, जैसे ये कंडक्टर है, इसको ऊपर करंट जा रहा, तो क्या किए, दाहिने हाथ में कंडक्टर को पकड़ेंगे, इस तरह से पकड़ेंगे कि जो अंगूठा हो वो धारा की दिशा को रिप्रेजेंट करे, तो बाकी अंगुली क्या करेगा, फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। यानी कंडक्टर हेल्ड इन राइट हैंड सच ए वे दैट thumbs represent the direction of current, then remaining four fingers represent the direction of magnetic field। तो इसमें देख लिए, इसमें देखिए नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, तो देखिए नीचे आ रहा है तो क्या होगा, फील्ड इस तरह से होगा, नीचे हो जाएगा। इसको मैं क्या, इसमें इनटू द बोर्ड यानी करंट अंदर जा रहा है, अंदर जा रहा है तो अंगूठा को अंदर रखेंगे और इसके बाद घुमाएंगे इसको हम देखिए बाहर निकल रहा है, यानी अंगूठा को बाहर रखेंगे और उसके बाद देखिए घुमाएंगे, तो ये फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा। अब क्या कर रहे हैं कि टू पैरेलल कंडक्टर है, टू पैरेलल कंडक्टर है, जैसे एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो दो पैरेलल कंडक्टर है और दोनों में सेम अमाउंट का हम करंट फ्लो करा रहे हैं, दोनों में सेम अमाउंट का करंट फ्लो करा रहे हैं और दोनों में एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो करा रहे हैं। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, तो देखिए इसमें अंदर जा रहा है, अंदर जा रहा है तो फील्ड कैसे होगा, इसको अंदर रखेंगे और इस तरह से, यानी फील्ड कुछ इस तरह से होगा। इसके कारण फील्ड कैसा होगा, ये भी अंदर जा रहा है तो इसमें भी ऐसा होगा, यानी इसमें भी क्लॉकवाइज होगा, इसमें भी क्लॉकवाइज होगा। लेकिन देखिए दोनों में सेम अमाउंट का करंट हम फ्लो करा रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड का जो कितना मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन किसका ज्यादा होगा वो डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड ऑफ करंट पे। लेकिन हम क्या किए हैं कि दोनों में सेम अमाउंट का करंट फ्लो करा रहे हैं और दोनों को पैरेलली रखे हुए हैं, तो एकदम बीचों बीच में क्या होगा, देखिए तो यहाँ पे इस कंडक्टर के कारण बीच में क्या हो रहा है, फील्ड का डायरेक्शन नीचे है, और इस कंडक्टर के कारण दोनों कंडक्टर के बीच में फील्ड का डायरेक्शन क्या है, ऊपर है। अब दोनों में जब हम सेम अमाउंट का करंट फ्लो कराए हैं तो दोनों के बीच में जो पॉइंट होगा वहां पर दोनों फील्ड एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो जो रिजल्टेंट इसका जो फील्ड होगा वो कैसा होगा, देखिए तो रिजल्टेंट फील्ड कैसा होगा, एकदम बीच में जो होगा वो कैंसिल कर देगा दोनों फील्ड एक दूसरे को, तो इसका रिजल्टेंट फील्ड कैसा होगा, देखिए यानी बीच में एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, यानी बीच में जीरो हो जाएगा, यानी यहां से ऐसे जाएगा और बीच में जीरो हो जाएगा, तो ये फिर देखिए तो रिजल्टेंट कुछ ऐसा हो जाएगा, क्योंकि बीच में जो है फील्ड इस कंडक्टर के करंट के कारण फील्ड और इस कंडक्टर के कारण करंट के कारण फील्ड, बीच में दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहा है, तो रिजल्टेंट जो फील्ड होगा उसमें बीच में
बीच में खत्म हो जाएगा और इसका डायरेक्शन किस तरह से हो जाएगा। देखिए इस तरह से हो जाएगा डायरेक्शन। सिर्फ बीच वाला खत्म होगा, बाकी देखिए तो बाहर तो सपोर्ट ही कर रहा है, ये इधर से आ रहा है, बीच में खत्म हो जाएगा, तो ये इसके साथ मिल करके इस तरह से पाथ पूरा करेगा। यही अगर हम दो के जगह तीन तीन कंडक्टर रख देते, दो की जगह तीन कंडक्टर रख देते तो क्या होता, इसमें भी यही चीज होता, कुछ इस तरह से फील्ड बनता। अगर हम बहुत सारा कंडक्टर रख दें जिसमें हम सेम अमाउंट का करंट फ्लो कराएं और सब पैरेलली रखा हुआ रहे, तो क्या होगा, रिजल्टेंट फील्ड जो बनेगा वो लगभग कुछ इस तरह से बनेगा। बहुत सारे कंडक्टर को हम पैरेलली रख दें और उसको से सेम अमाउंट का करंट फ्लो कराएं तो उसका रिजल्टेंट कुछ ऐसा बनेगा। जैसे देखिए दो कंडक्टर को रखें तो क्या देखें कि बीच में जो फील्ड है एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है, अपोज कर रहा है, तो इसका रिजल्टेंट कुछ ऐसा हो जाएगा। तीन कंडक्टर रखें तो देख रहे हैं कि इसमें भी यहाँ पे बीच में कैंसिल खत्म कर देगा, अपोज करेगा, इसमें भी अपोज करेगा, खत्म करेगा, तो इसका रिजल्टेंट फील्ड कुछ ऐसा हो जाएगा। जब बहुत सारे कंडक्टर को रख देंगे, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके ऐसा कर बना सकते हैं। एक्चुअल में ऐसा होगा, थोड़ा इधर झुकेगा, लेकिन जब बहुत ज़्यादा कंडक्टर लेंगे तो हम इस तरह से दिखाएंगे कि फील्ड इस तरह से है। तो थंब रूल में क्या बोला, थंब रूल में बोला, राइट हैंड थंब रूल में, कि अगर किसी स्ट्रेट कंडक्टर से करंट फ्लो कर रहा है तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। उस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता करने के लिए क्या कीजिए, आप जिस कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है उस कंडक्टर को आप राइट हैंड में पकड़ लीजिए। राइट हैंड में इस तरह से पकड़िए कि जो अंगूठा हो, थंब जो हो, वो करंट के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करे, तो रिमेनिंग फोर फिंगर जो होगा वो फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी। तो ये हो गया। अब इसके बाद देखते हैं, अगर हम सेम अमाउंट का करंट पैरेलल में ही पास कराएं लेकिन दोनों का डायरेक्शन उल्टा हो, उस कंडीशन में क्या होगा। जैसे इसमें करंट जा रहा है और एक पैरेलल कंडक्टर लिए हैं, इसमें करंट आ रहा है, तो इस केस में क्या होगा। देखिए इसमें फील्ड का डायरेक्शन इस तरह से होगा, क्लॉकवाइज, और इसमें फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। देखिए निकल रहा है, इस तरह से लगाइए, एंटी क्लॉकवाइज हुआ। यहां पे हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि बीच में जब दोनों कंडक्टर में अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, तो देख रहे हैं कि दोनों कंडक्टर के जो बीच में मैग्नेटिक फील्ड है वो दोनों के बीच के जो मैग्नेटिक फील्ड है दोनों करंट के कारण वो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है। यानी इसका रिजल्टेंट किस तरह से हो जाएगा, बीच में रिजल्टेंट किस तरह से हो जाएगा, बीच में रिजल्टेंट अगर हम देखना चाहें तो किस तरह से हो जाएगा। उस केस में खत्म हो जा रहा था, इस केस में स्ट्रांग हो जाएगा। सब नीचे की ओर होगा, बीच में हम फील्ड देख रहे हैं दोनों करंट के कारण, तो कुछ इस तरह से होगा।
यानी जब सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा था तो हम लोग देख रहे थे कि बीच में जो फील्ड था वो दोनों बीच का जो फील्ड था दोनों कंडक्टर के कारण वो एक दूसरे को अपोज कर रहा था, लेकिन यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है। यहाँ से एक चीज और निकल के आ रहा है, जैसे देखिए फर्स्ट कंडीशन है, ये सेकंड कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन में क्या किया है, करंट इन सेम डायरेक्शन। फर्स्ट कंडीशन में क्या किया है, करंट इन सेम डायरेक्शन। दूसरा में क्या किया है, करंट इन अपोजिट डायरेक्शन। देखिए तो करंट जब सेम डायरेक्शन में रख रहे हैं तो जो बीच का फील्ड है वो एक दूसरे को अपोज कर रहा है, बीच का फील्ड अपोज कर रहा है। यानी कह सकते हैं इसमें कूलम्ब्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स में क्या देखे थे, माने सेम दोनों पोल सेम रहता था, यानी सेम फील्ड रहता था तो क्या करता था एक दूसरे को, सेम फील्ड रहता था यानी सेम पोल रहता था, यानी दोनों का जो पोल है, दोनों नॉर्थ है या दोनों साउथ है, तो उस कंडीशन में क्या करता था, रिपेल करता था। तो यहाँ पर देखिए तो दोनों का फील्ड सेम डायरेक्शन में है तो कंडक्टर को क्या करेगा, रिपेल करेगा। यहाँ पे देखिए फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में है, फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में है तो क्या करेगा, दोनों कंडक्टर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ से एक चीज और निकल के आता है कि जब पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर होगा और दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा तो उस केस में क्या होगा, दोनों कंडक्टर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। और वही अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा तो उस कंडीशन में क्या करेगा, कंडक्टर एक दूसरे को रिपेल करेगा। जैसे अभी तक आप लोग जितना रिलेशन देखे होंगे अट्रैक्ट और रिपेल का, तो उसमें क्या देखते होंगे कि दोनों सेम रहता है तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है, सेम रहता है तो रिपेल कर देता है। और दोनों डिफरेंट रहता है, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में ही देखे होंगे कि दोनों का पोलैरिटी अगर पॉजिटिव है या दोनों का पोलैरिटी नेगेटिव है, यानी सेम पोलैरिटी का है तो उसमें क्या करता है, रिपेल करता है। अपोजिट पोलैरिटी का है तो उसमें क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। उसी तरह से मैग्नेटिज्म में भी देखे होंगे कि सेम पोल रहता है तो रिपेल करता है, और डिफरेंट रहता है, अपोजिट रहता है तो उसमें क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। लेकिन यहाँ जो है, यहाँ उल्टा हो जाता है। यहाँ अगर करंट दोनों सेम डायरेक्शन में फ्लो होता है तो उस केस में अट्रैक्ट करता है। क्यों अट्रैक्ट करता है कि अगर करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो होता है तो उसके बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका नेचर अपोजिट हो जाता है, और नेचर अपोजिट हो जाएगा तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक हो गया या कहीं भी देखते हैं तो अपोजिट, जैसे ही अपोजिट देखते हैं तैसे ही ध्यान आता है कि अपोजिट होगा तब अट्रैक्ट करेगा। लेकिन यहाँ वैसा नहीं होता है, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो फील्ड का नेचर अपोजिट हो रहा है। अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो उसमें फील्ड का नेचर एक जैसा हो रहा है, फील्ड का नेचर एक जैसा हो रहा है तो ये एक दूसरे को रिपेल करेगा। दोनों फील्ड का नेचर एक जैसा हो रहा है तो ये क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब देखिए ये कॉइल है, आप लोग तो जानते हैं कॉइल कैसे बनता है। जब बहुत सारा टर्न लपेट देते हैं, एक से अधिक जब मोड़ देते हैं, जैसे ये वायर को किसी कोर पर बहुत सारे टर्न में लपेट देते हैं तो कॉइल बन जाता है। जैसे देखिए इसको में करंट यहाँ से जा रहा तो इसको में हमको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है। तो देखिए तो इसको इस तरह से हम दिखा सकते हैं, जैसे ये कोर है, देखिए तो यहाँ से करंट जा रहा है, यानी यहाँ से करंट जा रहा है, यहाँ से करंट जा रहा है, यहाँ से करंट जा रहा है, यहाँ से करंट जा रहा है। तो यहाँ से करंट जा रहा है, जैसे समझिए ये कोर है, तो देखिए यहाँ से ऐसे करंट जा रहा है, करंट जा करके इन कर रहा है। तो अगर हम इसको दिखाना चाहें तो क्या इसको ऐसे दिखा सकते हैं कि यहाँ से करंट जा रहा है, अंदर जा रहा है तो हम क्या दिखाएंगे, क्रॉस दिखाएंगे। तो देखिए 1 2 3 4 जगह जा रहा है तो हम 4 जगह ऊपर क्रॉस दिखा देंगे। देखिए नीचे से यहाँ से ऐसे जा रहा है और नीचे से निकल रहा है, यानी यहाँ से करंट निकल रहा है फिर ऊपर जा रहा है।
देखिए तो 1 2 3 4 यानी 4 जगह डॉट हो जाएगा। अब देखिए इसको हमको फील्ड निकालना है, फील्ड निकालना है तो बहुत सारा करंट एक ही डायरेक्शन में जब करंट इस तरह से जाता था तो हम लोग क्या करते थे, इसके चारों तरफ फील्ड निकालते थे, इसको चारों तरफ निकालते थे तो बीच वाला फील्ड खत्म हो जाता था। बीच वाला फील्ड खत्म होकर के रिजल्टेंट फील्ड कुछ इस तरह से बन जाता था। तो देखिए इसको हम करंट जा रहा है तो इसको इस तरह से अंगूठा को अंदर रखेंगे और इस तरह से बनाएंगे, यानी इस तरह से बनाएंगे, फील्ड इस तरह से जाएगा। लेकिन यहाँ बीच में क्या हो जाएगा, बीच में कैंसिल कर देगा। तो हम बीच में नहीं दिखा करके डायरेक्ट इसको ऐसे दिखा दे रहे हैं, डायरेक्ट ऐसे दिखा दे रहे हैं। देखिए तो यहाँ से फ्लक्स निकल रहा है, मैग्नेट से यहाँ से फ्लक्स निकल रहा है, यहाँ से फ्लक्स निकल रहा है, यानी इसको नॉर्थ पोल बोल देंगे। अब देखिए इसको मैं अंदर जा रहा, अंदर जा रहा यानी इसको मैं अंदर जा रहा है, इसको मैं से बाहर निकल रहा, बाहर निकल रहा तो क्या करेंगे, इसको मैं निकालने के लिए इस तरह से अंगूठा को इस तरह से रखेंगे, इस तरह से रखेंगे तो इसको चारों तरफ अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कुछ इस तरह से होगा। लेकिन फिर बीच में कैंसिल कर देगा तो जब इसको ओवरऑल निकालेंगे तो कुछ इस तरह से बन जाएगा। यहाँ से निकलेगा, यहाँ से इन करेगा। इसको भी अलग करके दिखा देते हैं। दो कंडक्टर है पैरेलल में, अब इसको हमें निकालना है तो किस तरह से निकालेंगे, इधर करंट जा रहा तो अंगूठा को इधर रखेंगे और इस तरह से, यानी एंटी क्लॉकवाइज, इसको भी एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पर देखिए तो यहाँ पे देखिए इसमें करंट, इसमें फ्लक्स फील्ड ऊपर और इसमें नीचे, तो बीच में कैंसिल हो जाएगा। तो ऑल ओवर पूरा जो निकलेगा वो पूरा इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। देखिए तो एंटी क्लॉकवाइज इसमें हो गया, और जब इसमें एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा तो इसका उल्टा इसमें क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो क्या कोई कॉइल दिया हुआ है तो हम लोग इसी तरह से उसमें फील्ड निकालेंगे, क्या इसका कुछ नियम भी होता है? तो इसका नियम भी होता है। इसका नियम क्या बोलता है कि अगर कोई कॉइल दिया हुआ है उसको फील्ड निकालना है तो क्या कीजिए, इसको भी आप दाहिने हाथ में पकड़िए, लेकिन दाहिने हाथ में इसको आप इस तरह से पकड़िए कि जो 4 अंगुली हो उसमें क्या कर रहे थे, अंगूठा को करंट के डायरेक्शन में रख रहे थे। इसमें क्या करेंगे, 4 अंगुली करंट के डायरेक्शन को दिखाएगा, तो जो अंगूठा होगा वो नॉर्थ पोल को दर्शाएगा। देखिए तो इसमें करंट कहाँ जा रहा है, अंदर जा रहा, तो इस तरह से दिखाएंगे। देखिए तो यहाँ पे रख देते, ये कोर है, करंट अंदर जा रहा है, यहाँ से निकल रहा है, यहाँ से निकल रहा है। इसमें भी देख लीजिए ऊपर ऐसे करंट जा रहा है, करंट जा रहा है, अंदर से निकल रहा है। तो जो थंब जो होगा वो नॉर्थ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। यानी इसमें क्या क्या बोलेंगे, कॉइल हेल्ड इन राइट हैंड, कॉइल हेल्ड इन राइट हैंड सच ए वे कि remaining four fingers represent the direction of current, then thumb represent the north pole of magnet, thumb represent the north pole of magnet। क्या करेंगे इसको मैम, इसको हम क्या करेंगे कि कॉइल को हम लोग दाहिने हाथ में पकड़ेंगे, दाहिने हाथ में इस तरह से पकड़ेंगे कि जो 4 अंगुली हो वो धारा को रिप्रेजेंट करता हो, यानी करंट को रिप्रेजेंट करता हो, करंट के डायरेक्शन में हो। तो जो अंगूठा होगा वो हमको नॉर्थ पोल देगा, जो अंगूठा होगा वो हमको नॉर्थ पोल देगा। तो देखिए तो इसमें फील्ड क्या हो जाएगा, ये नॉर्थ पोल हो जाएगा, ये साउथ पोल हो जाएगा। तो इसमें फील्ड दिखाना चाहे तो क्या हो जाएगा, नॉर्थ से निकलेगा साउथ में इन करेगा, इसमें भी नॉर्थ से निकलेगा साउथ में इन करेगा। इसमें दिखाना चाहें तो इसमें किस तरह से होगा, देखिए इसमें करंट इधर से जा रहा है, यानी अगर ये कोर है
तो कोर के अंदर से करंट जा रहा है, कोर के अंदर से जा रहा है, कोर के अंदर से जा रहा है और ऊपर से आ रहा है। देखिए ऊपर से आ रहा है, ऊपर से आ रहा है, यानी ऊपर से इस तरह से आ रहा है। देखिए इस तरह से चारों अंगुली से पकड़ेंगे, ये सब अंगुली करंट के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो जो अंगूठा होगा वो क्या देगा, अंगूठा हमको नॉर्थ पोल देगा, अंगूठा नॉर्थ पोल देगा, यानी ये नॉर्थ पोल हो जाएगा। जब ये नॉर्थ पोल हो जाएगा तो फ्लक्स यहाँ से निकलेगा, फ्लक्स यहाँ से निकलेगा, फ्लक्स नॉर्थ पोल से निकलता है और साउथ पोल पे जाके खत्म हो जाता है और अंदर में साउथ से नॉर्थ जाता है। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ से निकलेगा नॉर्थ पोल से और इस तरह से अपना पाथ पूरा करेगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। एक बार फिर से बोल देते हैं, अगर स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में हमको फील्ड निकालना रहता है तो उसमें क्या क्या करते हैं कि करंट को दाहिने हाथ में यानी राइट हैंड में इस प्रकार से पकड़ेंगे कि जो थंब हो वो करंट के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करे, जो थंब हो वो करंट के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करे, तो बाकी अंगुलियां जो होगी, बाकी चारों अंगुलियां जो होगी वो फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगी। यानी इफ थंब रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ करंट, यानी कंडक्टर को राइट हैंड में हेल्ड करेंगे तो इफ थंब रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ करंट देन रिमेनिंग 4 फिंगर्स रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। और वही अगर कॉइल के केस में होगा तो कॉइल के केस में क्या करेंगे, कॉइल के केस में भी हम राइट हैंड में पकड़ेंगे, राइट हैंड में हम लोग पकड़ेंगे कॉइल को, लेकिन इस केस में क्या होगा, जो चार अंगुली है वो इस तरह से पकड़ेंगे कि चार अंगुली करंट के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करे और तब हमको अंगूठा जो देगा वो नॉर्थ पोल देगा, अंगूठा हमको नॉर्थ पोल देगा।